बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ्री आईटी कोर्सेज का ऐलान किया गया है। ये फ्री आईटी कोर्सेज 3 माह, 6 माह और 1 साल के ड्यूरेशन पर हैं। आप इन फ्री आईटी कोर्सेज को ज्वाइन करें, इसमें एडमिशन लें, मुकम्मल इनकी ट्रेनिंग हासिल करें और ये इन कोर्सेज का सर्टिफिकेट हासिल करें और फाइवर अपवर्क पर करें, अपनी सर्विसेज सेल करें और बहुत सारा रेवेन्यू कमा सकते हैं। ये आपने किस तरह से अप्लाई करना है, इसके लिए आपको कहीं पर भी किसी भी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल पर, लैपटॉप या कंप्यूटर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है www.tapta.gov.pk और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह आपके सामने टैप्टा की ऑफिशियल मेन वेबसाइट ओपन होती है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे आप इन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने टैप्टा का ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको सामने 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला है टैप्टा पोर्टल और ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, वेब, ईमेल और टैप्टा शॉप। तो आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इस एडमिशन फॉर्म को पहले थोड़ी सी बेसिक मालूमात देनी है, फिर इस डिटेल के साथ आपने एडमिशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसको आपने किस तरह से फिलअप करना है, सबसे पहले ये कहता है सिलेक्ट कैटेगरी। ये कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, ये एहतियात के साथ आपने सिलेक्ट करनी है। एक मरतबा आपकी कैटेगरी सिलेक्ट होगी तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये है कि अगर आप सीएम स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, अगर आप साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, एआई मशीन लर्निंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है सीएम स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है वो है इंटर बेस्ड है। अगर आप ये इंटर है फिर आप इन प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं, इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद फिर और भी यहाँ पर प्रोग्राम दिए गए हैं। ये सीएम स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम है। ये इवनिंग में जो बाकी जो प्रोग्राम दिए गए ये टैप्टा की तरफ से अपनी तरफ से हैं। ये जो इंटर बेस्ड है, मैट्रिकुलेशन है, मिडिल बेस्ड है और प्राइमरी बेस्ड है, इनमें भी अप्लाई का सारा सबका एक ही तरीका है, लेकिन ये मॉर्निंग है और इसके लिए आपको फिजिकली क्लास लेनी पड़ती है। तो आप सीएम स्किल डेवलपमेंट में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ग्रेजुएशन बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कहते हैं सिलेक्ट शिफ्ट। तो आपने शिफ्ट सिलेक्ट करनी है, इवनिंग है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये ग्रेजुएशन बेस्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बहुत ही कम सिलेक्ट हो रहे हैं। भावलपुर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, लाहौर है, रहीम यार खान है, रावलपिंडी है, साहिवाल, टोबर, टेक सिंह है। इन डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर है और इन डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी आप सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट। तो आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर, ये आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कहता है सिलेक्ट कोर्सेज। यहाँ पर आपने कोर्सेज सिलेक्ट करना है, एआई एंड मशीन लर्निंग। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये कहता है एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर आपने एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया गया है। ये कहता है मिनिमम लेवल क्वालिफिकेशन फॉर दिस सर्टिफिकेशन इज BS ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोवाइड देयर credentials or documents to the relevant institute to be considered for shortlisting। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेलिवेंट जो आपके डिपार्टमेंट है उसको प्रोवाइड करने हैं, वहाँ पर आपने भेजने हैं। ये तो था कि बीएस प्रोग्राम के लिए अगर आपकी ग्रेजुएशन है। अगर आपकी ने इंटर बेस पे अप्लाई करना है तो इंटर बेस के लिए भी सेम कैटेगरी है। इसके लिए आप सीएम स्किल डेवलपमेंट इंटर बेस सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर शिफ्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पहले की निस्बत थोड़े से ज़्यादा दिए गए हैं। यहाँ पर ये दिए गए अटक है, बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, गुजरात है, झंग है, कसूर है, लाहौर है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। इनमें से जो भी आपके करीब 3 डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप सेंटर वहाँ पर बनवा सकते हैं। इसके बाद कहता है इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर वुमेन बहावलपुर ये शोर है।
इस पर क्लिक करें। इसके बाद है कोर्सेज, यहाँ पर कोर्सेज सिलेक्ट करें कि डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसके लिए ये कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन फॉर द देयर सर्टिफिकेशन इज DAECIT। आपका कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, जो आपको टेक्नोलॉजी कॉलेज से डिप्लोमा करते हैं वो अगर आपका है कंप्यूटर में तो फिर आप भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ICS किया हुआ है या आप इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, आपने FSC की हुई है मेडिकल या नॉन मेडिकल, और इसके बाद आपके पास 3 माह का कोई भी कोर्स कोई भी सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड देयर क्रेडेंशियल्स और डॉक्यूमेंट टू द रेलिवेंट इंस्टीट्यूट टू बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग। शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए जब आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं उसके बाद आपने जिस इदारे में आपने अप्लाई किया है, जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करेंगे उस इंस्टीट्यूट को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी लाजमी भेजने हैं। तो ये इंटर लेवल के लिए इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 नवंबर है। इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए अप्लाई का एक ही तरीक़ाकार है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का एक ही तरीका है। यहाँ पर ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके लिए कहता है फुल नेम वाली जगह पर आपने अपना नाम लिखना है मुकम्मल। इसके बाद कहता है फादर नेम, इस खाने में अपना वालिद का नाम लिखना है। और आपने ये ख्याल करना है कि जो नाम की स्पेलिंग है वो, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है इंग्लिश वाला तो आप शनाख्ती कार्ड वाली इंटर कर दें। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर आपने अपनी जो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है उस पर जो आपकी जो नाम है उसकी स्पेलिंग, आपके वालिद के नाम की स्पेलिंग वही आपने यहाँ पर लिखनी है, ताकि किसी भी किस्म के आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और बाद में किसी भी किस्म का आपको मसला दरपेश ना आए। इसके लिए कहता है नेक्स्ट है जेंडर। यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर मेल है या ट्रांसजेंडर फीमेल है, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है CNSE और बे फॉर्म, यहाँ पर आपने अपना बे फॉर्म नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर आप बे फॉर्म इंटर कर सकते हैं। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। इस पर क्लिक करें, आपके सामने कैलेंडर ओपन होता है। कैलेंडर में सबसे पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है, फिर आपने मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आप डेट सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है CNSE फादर CNSE, यहाँ पर आपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है रिलीजन, यहाँ पर आपने रिलीजन सिलेक्ट करें कि आप रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, सिखिज़म है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डिसेबिलिटी, अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो फिर यस पर क्लिक करें। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये कहता है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपने अपनी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी लिखना है। आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये कहता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके लिए आपने जीमेल वाले खाने में अपने जीमेल लिखें, मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद है फ़ोन, अगर आपका लैंडलाइन और मोबाइल नंबर एक और मोबाइल नंबर है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपका लैंडलाइन नंबर है फिर भी आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया आपका अकाउंट बना हुआ है फेसबुक का, ट्विटर का, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर आप उसका लिंक यहाँ पर इंटर कर दें। इसके बाद कहता है व्हाट्सअप, यहाँ पर आपने व्हाट्सअप नंबर इंटर करें। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस, इस खाने में अपना एड्रेस आपने तफसील के साथ लिखना है। जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया आप वो भी लिख सकते हैं, आपके डोमिसाइल पर जो लिखा गया वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है फादर और गार्डियन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने वालिद की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके वालिद जिंदा नहीं है तो फिर आप बड़े भाई की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने चाचू मामू की इन्फॉर्मेशन, जो आपका गार्डियन है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए कहता है फादर और गार्डियन नेम, यहाँ पर फादर या गार्डियन का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है रिलेशनशिप, आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। और इसके बाद कहता है ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने उसका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि वो काम क्या करते हैं, उनका आमदनी का जरिया क्या है। इसके बाद कहता है मोबाइल, इस खाने में आपने उनका मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पर कहता है फ़ोन और लैंडलाइन मोबाइल नंबर, अगर उनका लैंडलाइन नंबर है या मोबाइल नंबर एक और है तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिस खाने के सामने रेड स्टार बना हुआ है वो फिल करना लाजमी है। जिसके खाने रेड स्टार नहीं बना हुआ उसको अगर आप खाली भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद कहता है इनकम, उनकी इनकम का यहाँ पर लिखें कि मंथली वो कितना कमा लेते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है।
पहले सबसे पहले ये कहता है प्रोवेंस, यहाँ पर अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करें कि आप किस प्रोवेंस से बिलोंग करते हैं। इसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा से हूँ तो मैं लोधरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है तहसील, तो आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी तहसील हैं वो आपके सामने शो हो जाती हैं। आपकी जो तहसील है वो सिलेक्ट करें। मेरी तहसील किरोड़पक्का है, मैं किरोड़पक्का सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है सिटी, यहाँ पर आपने दोबारा अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आप विलेज से देहात से बिलोंग करते हैं तो फिर आपने तहसील अपनी सिलेक्ट करनी है कि जो भी आपकी करीबी आपकी तहसील का नाम है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है एड्रेस, इस खाने में आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। और यहाँ पर इसके बाद कहता है फ़ोन और मोबाइल, यहाँ पर भी आपने मोबाइल नंबर, आपने जो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मोबाइल नंबर लिखा था वो यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर अपने इंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है। इंटर की इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप बैचलर की भी इन्फॉर्मेशन इंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हाईएस्ट आपकी डिग्री है, आपने एमफिल एमएस किया हुआ है, तो फिर आप मजीद ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते जाएं। जो भी आपके हाईएस्ट डिग्री है वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते जाएंगे ये आपके सामने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपसे ये पूछता जाएगा। तो आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह से एंटर करनी है। सबसे पहले ये कहता है मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट में क्योंकि मैट्रिक में सिर्फ आर्ट्स या साइंस होती है, तो अगर आपने आर्ट्स के साथ की है मैट्रिक तो फिर आर्ट्स लिखते हैं, अगर आपने साइंस के साथ की तो फिर यहाँ पर साइंस लिख दें। इसके बाद कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बोर्ड या बोर्ड का नाम लिखना है क्योंकि मैट्रिक में बोर्ड यूनिवर्सिटी होती नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर बोर्ड का नाम ही लिखें। इसके बाद कहता है रोल नंबर, इस खाने में अपना रोल नंबर लिखें। और यहाँ पर नेक्स्ट कहता है पासिंग ईयर, आपने किस साल में एग्ज़ाम पास किया वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है टोटल मार्क्स कितने थे। इसके बाद कहता है ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने अपने जितने आपने नंबर हासिल किए इस खाने में लिखने हैं। ये लिखने के बाद इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसी तरह से आपने बैचलर के बाद मास्टर बीएस और बी में इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद कहता है एमफिल एमएस की इन्फॉर्मेशन देनी है। और अगर आपने पीएचडी की है तो फिर आपने यहाँ पर पीएचडी की भी इन्फॉर्मेशन इंटर कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद लास्ट में ये कहता है फ़ोटो, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना है। ये अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करें। इसका ये साइज़ फ़ोटो का कहता है मैक्सिमम 3 MB तक होना चाहिए। अगर 3 MB से ज़्यादा होगा तो फिर ये अपलोड नहीं होगा। तो सिलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करके अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं फिर आपके सामने ये गैलरी का ऑप्शन आएगा, गैलरी से अपनी फ़ोटो सिलेक्ट करें। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ये फोल्डर में लेकर जाएगा जहां पर आपने अपनी पिक्चर रखी है, वहां पर ये सिलेक्ट कर लें, आपने पिक्चर अपलोड करें। इसके बाद कहता है अंडरटेकिंग, इसमें यहाँ पर ये आपके सामने ये आपसे बयान हल्फी ले रहा है। आपके सामने ये जो खाली डब्बा नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज़ ट्रू, कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दुरुस्त दी है। एंड बिलीव आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट एट एनी स्टेज, किसी भी लम्हे पर या किसी भी स्टेज पर मेरी अगर इन्फॉर्मेशन गलत साबित हो जाती है, माई कैंडिडेचर शैल बी लायबल टू कैंसिलेशन और टर्मिनेशन विदाउट नोटिस ऑफ और एनी कंपनसेशन, कि मुझे बगैर किसी तलाक के या किसी भी मुझे नोटिस दिए बगैर ही अगर मेरी कोई भी मिस्टेक या कोई भी डिग्री या कोई भी मेरी इन्फॉर्मेशन फॉल्स निकल आती है, कोई गलत निकल आती है या कोई बोगस साबित हो जाती है, तो फिर बगैर किसी नोटिस के मुझे टर्मिनेट या क्लास से आउट किया जा सकता है, मेरा एडमिशन भी कैंसिल किया जा सकता है। ये थी सारा इन्फॉर्मेशन कि आपने किस तरह से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद आप लास्ट में ये एक मरतबा दोबारा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद कहीं पर कोई भी अगर मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लें। अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर आप सबमिट के बटन पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। वो डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। आपके जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको फिर सिलेक्ट किया जाएगा कि उनको फिर मैसेज भी वसूल होगा और हो सकता है वो आपको कॉल भी करें या ईमेल के थ्रू भी आपको इनवाइट किया जा सकता है।
ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से वज़ीर आला पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।